नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक गंभीर विषय पर। विषय की गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं कि हमेशा ये विषय विवाद के कारण बनते हैं सनातन धर्म अवलंबियों के बीच में। हर बार कोई न कोई ऐसी ग्रह स्थिति बनती है या ऐसे संयोग बनते हैं या ऐसी तिथि और चंद्रमा और सूर्य की गति बनती है कि हर पर्व में मनाने के लिए कहीं न कहीं मतभेद उत्पन्न होते हैं। कोई कहेगा अमुक तारीख को, कोई कहेगा अमुक तारीख है। ऐसा ही प्रश्न चिन्ह इस बार खड़ा हुआ है मकर संक्रांति पे। लेकिन मैं ज्योतिष के विवेकपूर्ण ज्ञान के आधार पर और अपने पिछले 20-22 वर्षों के ज्योतिष के अध्ययन के अनुभव के आधार पर और जो शास्त्र प्रमाण करता है उन तमाम प्रमाणों को पढ़ के अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको एक निर्णय दूंगा। और मैं जैसा मानता हूं कि आप भी अगर इसे अपने शास्त्र की कसौटी पे कसेंगे, अपने ज्योतिष की कसौटी पे कसेंगे तो आप भी वही पाएंगे जो मैं कह रहा हूं और पूर्ण तरह से मेरे से सहमत होंगे। मकर संक्रांति 2026 14 जनवरी को शाम 3:14 पर श्री सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कतिपय काशी के पंचांगों में इसे थोड़ा सा भिन्न दिखाया गया है, शाम के बाद मकर राशि में प्रवेश दिखाया गया है, लेकिन मोटे तौर पे 3:13 के बाद भगवान भास्कर उत्तरायण हो जाएंगे, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ बढ़ चलेंगे, जिससे सभी शुभ कार्य अब प्रारंभ हो जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, सूर्य जब उत्तरायण हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। अब 15 जनवरी को सुबह सूर्योदय से लेकर के 7:15 तक ये अलग अलग भी हो सकता है। कहीं कहीं सूर्योदय थोड़ा जल्दी होता है, कहीं लेट होता है। खास करके जो भारत का पूर्वी हिस्सा है वहाँ सूर्योदय जल्दी होता है, पश्चिमी हिस्सा है वहाँ सूर्योदय विलंब से होता है। तो सूर्योदय के बाद से ही मतलब सूर्योदय के साथ और 7:15 तक यह विशेष पुण्यकाल रहेगा। अब पुण्यकाल विशेष क्यों मैं कह रहा हूं? कई बार शास्त्रों में आता है कि जब मकर राशि में या किन्हीं अन्य राशियों में सूर्य की संक्रांति हो तो अलग अलग राशियों में अलग अलग घटी का प्रमाण दिया गया है पुण्यकाल का। तो मकर राशि में जब सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो 40 घटी का जो है पुण्यकाल माना जाता है। मतलब जब मकर राशि में प्रवेश किए सूर्यदेव तो 40 घटी तक पुण्यकाल रहेगा। तो ऐसे में आप सुबह के समय 15 जनवरी को प्रातः काल सूर्योदय के साथ पुण्य काल में स्नान करिए और 12 बजे तक दान पुण्य ये कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि अहोरात्र अर्थात 24 घंटे तक पुण्यकाल रहता है, 60 घटी तक। लेकिन जब मैंने निर्णय सिंधु पढ़ा इस विषय में तो कुछ विद्वानों ने 16 घटी अर्थात 6 घंटे 54 मिनट के आसपास, कुछ विद्वानों ने 30 घटी और कुछ विद्वानों ने 20 घटी मकर राशि में सूर्य का पुण्यकाल कहा है। लेकिन युग बदले तो युग के अनुसार कहीं न कहीं हमारी लौकिक परंपराओं में भी बदलाव आया, ग्रह स्थितियों में भी बदलाव है, ग्रहों के फल के देने में भी बदलाव आए हैं। ये वर्तमान ज्योतिष में जो मैं देखता हूँ। तो ऐसे में पुण्यकाल 15 जनवरी को सुबह के समय है और इसी पुण्यकाल के दौरान अर्थात सुबह सूर्योदय के साथ दोपहर 12 बजे तक आप स्नान करिए, दान करिए, जप करिए, होम करिए, सभी तरह के आप कार्य कर सकते हैं पुण्य से जुड़े हुए। मकर संक्रांति के दिन हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के सभी पवित्र नदियों में आप स्नान कर सकते हैं। जो नदी आपके करीब हो, आपके पास हो, नदी के किनारे जा कर के वहाँ दान करें। और दान किस चीज़ का विशेष रूप से करना चाहिए? तिल का। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि तिल का दान मकर संक्रांति के दिन करने से रोगों से मुक्ति होती है, पातक से मुक्ति होती है, महा से महापाप भी कट जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और तिल का दान करने से दान की बड़ी महत्ता कही गई है मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए तर्पण भी कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में तिल का तर्पण किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं कि यदि सूर्य मकर राशि में प्रवेश शाम या रात्र को करें तो पुण्यकाल अगले दिन हो जाता है। हालांकि इस बार दोपहर में ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वह प्रदोष काल के बिल्कुल नज़दीक है तो यह पर्व अगले दिन स्थानांतरित हो गया है। वैसे संक्रांति का पुण्यकाल जैसा मैंने बताया 40 घटी है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ऐसा मान्यता है कि 40 घटी तो एक शास्त्र की बात है, लेकिन 60 घटी अर्थात अहोरात्र आप मानिए तो सुबह
15 जनवरी को सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक आप यह त्यौहार मनाइए। कोई कोई विद्वान जो पुराने रहे, सतयुग या द्वापर के, त्रेता के, उन्होंने कई कई पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि 16 घटी और 30 घटी की बात करते हैं। मैं उनके विद्वानों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन आज युग के अनुसार जो युग धर्म है, जिसके बारे में देवी भागवत में बड़ी विस्तार से चर्चा है, युग धर्म का पालन करना चाहिए। और 15 जनवरी को आप मकर संक्रांति का दिव्य पर्व मनाइए, उसका आनंद लीजिए, खूब दान करिए, देश के पवित्र नदियों में स्नान करिए, जप करिए और अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करिए। उसके लिए भगवान श्री सूर्य नारायण से प्रार्थना करिए, क्योंकि श्री सूर्य नारायण जब मकर में प्रवेश करते हैं तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र होता है। यह ज्योतिष का विषय है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र मतलब आप समझिए सूर्य का नक्षत्र, भगवान विष्णुदेव का नक्षत्र। तो विष्णुदेव कौन है? श्रीहरि विष्णु ही हैं। अब श्रीहरि विष्णु जब कृष्णावतार में आए तो उन्होंने उत्तरायण के महत्व को बताते हुए गीता में कहा कि उत्तरायण में 6 मास सभी शुभ काल कहा जाता है। पूरा ये 6 महीना शुभ काल होता है जब सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं। अब पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, सूर्य का तेज उत्तरोत्तर बढ़ता ही बढ़ता है, सूर्य मजबूत होता है, सूर्य का तेज प्रकाश बढ़ता है। और जब इस प्रकाश में कोई जीव शरीर त्याग करता है तो कहीं न कहीं उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये कथा आप महाभारत से भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि भीष्म ने उत्तरायण का व्रत किया कि उत्तरायण सूर्य जब होंगे तब मैं शरीर त्याग करूंगा। और ऐसे लोग जब उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। मकर संक्रांति भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है, उनकी स्तुति करते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का पर्व है। मकर संक्रांति अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने का पर्व है। यह मकर संक्रांति का पर्व जीवन की शुष्कता को समाप्त करके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। यह महान पर्व अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने का शक्ति प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है। यदि हम वेदों के नेत्र ज्योतिष की बात करें तो वो मकर संक्रांति के दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं जाते हैं, क्योंकि ये जो मकर राशि है शनि का घर है। मकर राशि शनि की राशि है। इसके बाद अगली राशि जो कि कुंभ राशि भी शनि की राशि है। क्रमशः 2 राशियाँ 60 दिन भगवान श्री सूर्य नारायण अपने पुत्र के घर में निवास करते हैं। यह दिन देव नदी माता गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम होते हुए सागर में जाकर समाहित हो गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का अनंत जन्मों को पाप को मिटाने का कारण बनता है। सभी ग्रह दोष से जो लोग पीड़ित हैं, किसी भी ग्रह दोष से गंगा स्नान करके ग्रह पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, महापातक समाप्त हो जाता है, सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से। जिन लोगों को शक्ति, वैभव, धन संपदा के साथ आरोग्यता की भी अगर आवश्यकता है तो मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान जरूर करें। तिल का दान जरूर करें, अनाज का दान जरूर करें, वस्त्रों का दान जरूर करें। ये उपाय करने से निश्चित रूप से सभी सनातन धर्मावलंबियों का कल्याण होगा। अब हम बात करते हैं 12 राशियों की कि आप अपनी राशि अनुसार, आप अगर अपने जन्म नक्षत्र के बारे में जानते हैं, अपनी जन्म राशि के बारे में जानते हैं तो उसके अनुसार क्या उपाय करें। जैसे मेष राशि, मेष राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, मसूर की दाल का दान करें। ये 3 उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। वृषभ राशि के बारे में बताऊं, ओम अर्काय नमः, ये भगवान भास्कर का ही नाम है। अर्क के नाम से भगवान भास्कर को ही पुकारा जाता है। ओम अर्काय नमः इस मंत्र का जप करें, चावल का दान करें और सूर्य को अर्घ जरूर प्रदान करें। अर्घ में आप चंदन मिला लें तो बड़ी अच्छी बात है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन ओम भानवे नमः इसका जप करें, गुड़, चावल और हरी मूंग का दान करें, श्री हरि विष्णु की पूजन करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तो यह मकर संक्रांति उनके लिए दिव्य और भव्य हो जाएगी। कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के लोग आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, चावल का दान करें, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। वहीं सिंह राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को लाल चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य अर्घ्य दें और मकर संक्रांति के दिन गुड़ चावल का दान करें। कन्या राशि के जातक ओम सूर्याय नमः इसका जप करें, अन्न का दान करें, सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य उतना आप अन्न का दान करें, गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करें।
वहीं तुला राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन ओम आदित्याय नमः का जप करें, दही और गुड़ का दान करें। माता महालक्ष्मी का पूजन इस दिन आप अवश्य करें, क्योंकि तुला राशि के जो देव हैं शुक्र की आराधिता देवी महालक्ष्मी हैं। वृश्चिक राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन ओम भास्कराय नमः का जप करें, लाल फूल युक्त जल से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, उसमें थोड़ी सी लाल रोली भी मिला लें। पुण्य काल में अर्थात सुबह के समय 15 जनवरी के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें। धनु राशि के जातक ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः, ये भगवान भास्कर के 12 नामों में से एक है। इस मंत्र का जप करें। उड़द की दाल की खिचड़ी बनवा करके दान करें, माने पकी हुई खिचड़ी बनवा लें उड़द की दाल की, उसे आप जो है गरीबों में, निराश्रितों में बंटवाएं। भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, इससे आपका मंगल होगा। मकर राशि के लोग ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। मकर संक्रांति के पुण्यकाल के दौरान काले तिल का दान करें, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। ये बड़े छोटे और बड़े कारगर उपाय हैं। कुंभ राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन, चूंकि सूर्य इनका हमेशा कमजोर होता है, तो ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के लिए, धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ओम हिरण्यगर्भाय नमः इसका कुछ यथाशक्ति जप करें। पुण्यकाल में शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, काले तिल और गुड़ का दान करें। काला तिल खैर सब लोग दान कर सकते हैं, लेकिन कुंभ राशि के लोग विशेष रूप से काले तिल का दान करें। काले तिल का दान करने से सभी पातक नष्ट होते हैं, यम का भय नहीं होता, यमपास का भय नहीं होता, यमदंड का भय नहीं होता, नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि के लोग आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। मीन राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन उड़द के दाल की खिचड़ी बनवा करके प्रसाद के स्वरूप में वितरित करें, श्री विष्णु की आराधना करें। ये उपाय करने से मीन राशि के जातकों की मकर संक्रांति बड़ी दिव्य और भव्य होगी। मकर संक्रांति के दिन भगवान भास्कर कहीं न कहीं अपनी शुष्कता से उष्णता की ओर बढ़ते हैं। अब स्वयं सूर्य नारायण चूंकि 40 दिन तक शुष्कता में रहते हैं, खरमास जो कहा जाता है, खरमास मतलब जब शुभ कार्य नहीं होते हैं, अब यह खरमास समाप्त होता है और सूर्य जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि में चंद्रमा से एकाकार होते हैं, अब कहीं न कहीं यह पर्व बदल जाता है, शुभता की शुरुआत होती है। अर्थात अब जब यह पर्व शुरू होगा तो इसके बाद से सभी प्रकार के शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। भगवान सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा और वह प्रकाश और तेज मानव जीवन में भी प्रकाश और तेज लाएगा, अंधकार को समाप्त करेगा, तिमिर हरेगा और जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का संचार होगा। जय मां विंध्यवासिनी।